हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले ब्लड का, रक्त का। इससे पहले हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग ये बोन तक देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले रक्त। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रक्त पढ़ने वाले ब्लड देखिए, ब्लड को सबसे पहले हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म एलिमेंट। अब इसको समझते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट क्या होता है। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट का है संगठित पदार्थ। तो प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 55% होता है। कितना होता है? टोटल ब्लड का 55% होता है। और ये प्लाज्मा जैसे एक मान लीजिए ब्लड सेल है, इस तरह से एक ब्लड सेल है, ब्लड का मान लीजिए ब्लड उत्तक है एक तरह से, इसका कोशिका मान लीजिए ब्लड का कोशिका है। तो इसमें फॉर्म एलिमेंट कुछ इस तरह पाया जाएगा कुछ, और इसमें जो तरल पदार्थ होगा, मैट्रिक्स वगैरह, जो ये मैट्रिक्स होगा चारों तरफ, इसके जो मैट्रिक्स होगा, इसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। किसको प्लाज्मा बोलते हैं? ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है, तरल पदार्थ जो होता है, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं ब्लड का। किसको बोलते हैं? प्लाज्मा। उसका जीव द्रव को या साइटोप्लाज्म को एक तरह से मैट्रिक्स को बोलते हैं, समझे? तो प्लाज्मा क्या हो गया? उसका मैट्रिक्स हो गया। वो कितना होता है? लगभग 55% होता है टोटल ब्लड का। अब फॉर्म एलिमेंट जो होता है वो लगभग 45% होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा की बात करिएगा तो ये रक्त का 55% होता है। अब प्लाज्मा, फिर टोटल प्लाज्मा का 90 से 92% जो होता है वो जल होता है। क्या होता है? 90 से 92% जल होता है, यानी वाटर होता है। और 6 से 8%, इसमें 6 से 8% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? प्लाज्मा देखिए, पहले तो सबसे पहले ब्लड का 55% प्लाज्मा होगा, उसके बाद उसमें जो 90 से 92% जो होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। 90 से 92% क्या हुआ? टोटल प्लाज्मा खुद 100% हो जाएगा, उसमें 90 से 92% क्या होगा? जल होगा, और 6 से 8% क्या होगा? प्रोटीन होगा। अब देखिए प्रोटीन में मुख्यतः कौन कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जाता है? एक तो फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, उसके बाद ग्लोबुलिन पाया जाता है, उसके बाद एल्बुमिन पाया जाता है। ये तीनों मुख्य रूप से प्लाज्मा में पाया जाता है। कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन्स। ये हो गया। अब देखिए फाइब्रिनोजेन का क्या काम है? फाइब्रिनोजेन जो होता है ये ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करता है, यानी थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन? फाइब्रिनोजेन। इसका काम क्या होता है? ब्लड का क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ये उसके बाद फाइब्रिनोजेन के बाद कौन है? ग्लोबुलिन क्या करता है? इसका उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में होता है, यानी कि बीमारी से लड़ने में हेल्प करेगा। कौन? ग्लोबुलिन। उसके बाद देखिए एक होता है एल्बुमिन का क्या काम है? ये एल्बुमिन का उपयोग क्या है? प्रासरी संतुलन, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस में ये हेल्प करता है। ये क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ये तो टोटल था प्लाज्मा का। अब देखिए, अब हम लोग फॉर्म एलिमेंट का बात करते हैं। फॉर्म एलिमेंट का बात करिएगा तो इसको फॉर्म एलिमेंट कहते किसको है? फॉर्म एलिमेंट देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों को मिला करके हम लोग फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स भी बोल सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग लाल रुधिर कणिका या इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कणिका या इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? श्वेताणु बोलते हैं या ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स भी इसको बोल सकते हैं। तथा पट्टिकाणु का है तो प्लेटलेट्स। ये क्या करता है? इसी को तीनों को हम लोग संयुक्त रूप से फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम तीनों को क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं। अब आरबीसी देखिए, आरबीसी ये जो होगा, इसके देखिए नाम से पता चल रहा है रेड ब्लड सेल, यानी कि इसका रंग क्या होगा? रेड होगा, लाल होगा। और ये लाल इसका रंग किस वजह से होता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है ब्लड में?
हीमोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। जैसे कि हम लोग का फेफड़ा जो है वहाँ पर से एल्बुलाई से वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल जाएगा वहाँ पर, वहाँ से ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, उसके बाद फिर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा अदर सेल के पास जहाँ की ऑक्सीजन का उपयोग होगा। उसके बाद वहाँ से सेल से वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसके बाद फिर उसको फेफड़ा तक पहुँचाएगा, और इसी तरह से हम लोग का चलता रहता है। और अब देखिए वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल इससे नाम से ही पता चल रहा है वाइट ब्लड सेल, यानी कि ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। वाइट ब्लड सेल में क्या होता है, रंग नहीं होता है। और ये देखिए, ये तो इसका काम था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, कौन? आरबीसी का। और इसका क्या काम है, जैसे वाइट ब्लड सेल का क्या काम है, ये क्या करता है, ये हम लोग को मतलब कि बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। कौन? वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स को ये देखिए, नीचे में जो फिगर आपको दिख रहा है ये सब है फॉर्म एलिमेंट का है, फॉर्म एलिमेंट का है। जैसे कि एक आरबीसी हो गया जो हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स हो गया। उसके बाद देखिए ये आप जितना देख रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है। ये सब क्या है, वाइट ब्लड सेल है। क्या है, वाइट ब्लड सेल। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल, उसके बाद मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। सबका देख लीजिए। जैसे कि इस्नोफिल जो होता है, इसमें देखिए इस्नोफिल में देखिएगा इसमें दो लोब दिख रहा है आपको, और इसमें देखिए न्यूट्रोफिल्स में देखिएगा तो इसमें 3 लोब दिख रहा है। मोनोसाइट देखिए कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब सबका कुछ अलग अलग पहचान है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इससे आगे अब आगे देखते हैं। ब्लड के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लसिका। लसिका या लिम्फ बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लसिका या लिम्फ। देखिए लिम्फ क्या होता है, सबसे पहले तो ये भी एक तरल संयोजी ऊतक है। जिस तरह से ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता था, उसी तरह से लिम्फ भी क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और लिम्फ वहाँ देखिए ब्लड में हम बताए थे प्लाज्मा पाया जाता है और फॉर्म एलिमेंट पाया जाता है। इसमें बताए थे कि प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और ये फॉर्म एलिमेंट जो होता है 45% होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, लिम्फ में जो होगा इसमें सिर्फ WBC पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इसमें WBC पाया जाएगा। इसमें श्वेत रक्त कोशिका ही सिर्फ पाया जाएगा। और RBC और क्या होता था, RBC और प्लेटलेट्स ये दोनों अब्सेंट रहेगा इसमें। जैसे कि फॉर्म एलिमेंट में हम लोग देखे थे क्या क्या, किसको बोले थे फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट बोले थे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों को मिला करके हम लोग फॉर्म एलिमेंट बोले थे। लेकिन जिसमें सिर्फ WBC रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ देखिए इसका तो फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कण पाए जाते हैं। कौन? श्वेत रक्त कण पाए जाते हैं, यानी WBC से प्रेजेंट होते हैं। इसमें लाल रक्त कण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। इसमें लाल रक्त कण और प्लेटलेट्स का क्या होता है, अभाव होता है, यानी अब्सेंट होता है। तो सोचिए हम क्या बताए थे, WBC का जो काम होता है वो क्या करता है, जैसे कि बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह हुआ, जो जीवाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, या वायरस हो गया, वो सब जो अटैक करता है उसके लिए ये क्या करता था, एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी तैयार करता है जो कि क्या करता है, उस बीमारी से, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से क्या करता है, फाइट करने का काम करता है। इसका क्या काम, ये तो क्या हो जाएगा, लसिका जो होता है ये एक एंटीबॉडी बनाता है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव के संक्रमण को रोकता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस हो गया, वो सब हम लोग का शरीर में प्रवेश कर जाता है अगर किसी वजह से, जो कि एक डिजीज काउज करता है हम लोग के शरीर में। तो ये क्या करेगा, लसिका एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगा, उस जीवाणु से फाइट करेगा और उसको मारने का काम करेगा या रोकने का काम करेगा। कौन, एंटीबॉडी। तो लसिका क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जो कि क्या करता है, जीवाणुओं को या अन्य सूक्ष्म जीवों से हम लोग को बचाता है। और लसिका से देखिए कम मात्रा में पोषक तत्व भी परिवहन होते हैं। जैसे कि ब्लड वगैरह से भी होता था पोषक तत्व परिवहन, उसी तरह लसिका से भी जो होता है ना, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है, कम मात्रा में। इससे क्या होता है, पोषक तत्व भी परिवहन होता है। तो ये तो हो गया, तो ये सब हो गया किसका,
ब्लड लसिका अब हम लोग खत्म कर लिए। ये सब था किसका पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था, यानी संयोजी ऊतक का पार्ट था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ने वाले, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे, सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू पढ़े थे, उसके बाद स्टार्ट किए थे कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हम लोग का कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक। अब इसको समझते हैं। पेशीय ऊतक देखिए किसको बोलते हैं। पेशीय ऊतक जो होता है, इसका जो कोशिका होता है वो लंबी लंबी होता है। इसका देखिए, इस ऊतक की कोशिका लंबी लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे होते हैं, यानी कि तरल उस कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें साइटोप्लाज्म तरल पदार्थ होता है। उसको हम लोग, इसका जो पेशीय ऊतक का जो साइटोप्लाज्म होगा यानी मैट्रिक्स जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म। मस्कुलर टिश्यू का जो सेल होगा उसके कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो होगा उसको, उसका मतलब मस्कुलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है। उसके बाद देखिए, यह ऊतक का मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। प्रचलन कहे तो लोकोमोशन। क्या होता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको जाने में मदद करेगा। कौन सा ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। जैसे हम लोग चलते हैं, जैसे कि चलते वगैरह हैं, या हाथ जैसे इस तरह से हिला रहे हैं, या कुछ भी इस तरह से मूवमेंट किसी में भी ला रहे हैं, तो किसके वजह से हो रहा है, ये मस्कुलर टिश्यू के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक की वजह से हो रहा है। अब देखिए, अब इसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। तीनों भाग को अलग अलग बांट करके उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको तीन भाग में कौन कौन भाग में बांटते हैं, सबसे पहले देखें, पेशीय ऊतक को तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आरेखित या अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। आरेखित या अनैच्छिक पेशी, या इसको बोलते हैं अनस्ट्रेपिड मसल। अनस्ट्रेपिड मसल, अनैच्छिक। यहाँ देखिए, अनैच्छिक इसी को बोलते हैं। एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जो अपने मर्जी से हो, मतलब ऐच्छिक, उसी को हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं। इनवॉलेंट्री क्या बोलते हैं, जो अपने मर्जी से नहीं हो, मतलब कि वो अपने आप, उसका जो मन होगा वो करेगा। अनैच्छिक मतलब जिस पर हम लोग का कमांड नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री बोलेंगे। जैसे कि आप देखिए, हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट का मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वो क्या करता है, उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे कि देखिए, हम लोग का कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कभी कभी ब्रेन में चोट उट लगने की वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उस समय भी देखिएगा हार्ट बीट करते रहता है। क्या करता है, हार्ट बीट करते रहता है। इसका मतलब अगर सोचिए हम लोग का कंट्रोल रहता तो हम लोग का तो माइंड उस समय बेहोश होने पर क्या होता है, काम नहीं करता है, तो उस समय हार्ट बीट भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बंद होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वो जो होता है अनैच्छिक होता है, वो हम लोग का ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, वो खुद कंट्रोल होता है, यानी इनवॉलेंट्री होता है। ये तो हो गया पहला का आरेखित या अनैच्छिक पेशीय। अनैच्छिक मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए, एक होता है रेखित पेशीय या ऐच्छिक पेशीय। देखिए, रेखित पेशीय या ऐच्छिक पेशीय, इसी को बोलते हैं स्टाइपेड मसल। ऐच्छिक पेशीय, ऐच्छिक पेशीय मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस मसल पर हम लोग का कंट्रोल रहता है। कौन सा, ऐच्छिक पेशी पर। किस पर, ऐच्छिक पेशी पर हम लोग का कंट्रोल रहता है। और तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल। तो तीन भाग में कौन कौन हो गया, कौन कौन सा भाग होगा, मस्कुलर टिश्यू का तीन पार्ट कौन कौन सा हो गया, एक हो गया अनस्ट्राइपेड मसल, दूसरा हो गया स्ट्राइपेड मसल, और तीसरा हो गया कार्डियक मसल। ये तीन हो गया। अब हम लोग एक एक करके इसको आगे देखते हैं डिटेल में। अब हम लोग एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आरेखित या अनैच्छिक पेशी, इसको हम लोग बोले थे अनस्ट्राइपेड मसल भी बोले थे। इसमें देखिए अनैच्छिक पेशी, इसका नाम से पता चल रहा है अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री आप लोग को बताए थे, जिस पर कि हम लोग का कंट्रोल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका देखिए फर्स्ट लाइन,
इस पेशी में होने वाले संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यानी कि ये जो पेशी है, ये पेशी मसल जो होता है, मतलब इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं। यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री कहते हैं। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री बोलते हैं। किस कारण बोलते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग का कमांड नहीं होता है। उसके बाद देखिए, यह पेशी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, नेत्र के आइरिस में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, नेत्र के आइरिस में। पहला तो याद रखिए, देखिए एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ देता है। एक पूछेगा कि अनैच्छिक पेशी या अनस्ट्राइपेड मसल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो दे देगा नेत्र के आइरिस में और ब्रिस्ट में। ब्रिस्ट यानी कहे तो टेस्टी में, मूत्रवाहिनियों में। कहाँ पाया जाएगा, मूत्रवाहिनियों में तथा मूत्राशय में। रक्त वाहिनियों में देखिए कहाँ कहाँ पाया गया, फिर से देखिए एक बार। नेत्र के आइरिस में पाया जाएगा, ब्रिस्ट में पाया जाएगा यानी कहे तो टेस्टी में, मूत्रवाहिनियों में, मूत्राशय में और रक्त वाहिनियों में। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, नेत्र के आइरिस में, टेस्टी में, उसके बाद मूत्रवाहिनियों में, मूत्राशय में और रक्त वाहिनियों में। यह हो गया अनैच्छिक मसल। अब देखिए दूसरा है रेखित या पेशीय या ऐच्छिक मसल। इसको क्या बोलते हैं, रेखित पेशीय या ऐच्छिक मसल। इसको देखिए ऐच्छिक मसल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मसल होगा ऐच्छिक होगा यानी वॉलेंट्री होगा, जिस पर हम लोग का कंट्रोल होगा। इस मसल पर क्या होता है, जंतु का कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह पेशी जीभ के कंकाल हड्डी से जुड़ी होती है। यह कहाँ से जुड़ी होती है, डायरेक्ट जीभ के हड्डी से जुड़ी होती है। तथा इसमें प्रसार तथा संकुचन जंतु के इच्छा के अनुरूप होता है। जंतु के इच्छा के अनुरूप होता है, यानी जंतु चाहेगा तभी इसमें, इस मसल में मूवमेंट आएगा। जिसे आप देखिए, अब ये जंतु के कंट्रोल से होता है। तो आप सोचिए ये मसल जो होता है, ऐच्छिक मसल जो होता है या ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए हम लोग का बाहु में, जैसे जंतु के हाथ में, ये हम लोग का हाथ में पाया जाएगा, पैर में पाया जाएगा क्योंकि पैर में मूवमेंट ला सकते हैं, गर्दन में पाया जाएगा। जहाँ जहाँ हम लोग अपना कंट्रोल मतलब जिस जिस पर है वहाँ वहाँ पर पाया जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह पेशी शरीर के बाहु में, कहाँ कहाँ, ये देखिए याद रखिएगा, बाहु में, पैर में, गर्दन में आदि में पाया जाता है। एवं इस पेशी का कुल भार शरीर के कुल भार का 50% होता है। टोटल भार का कितना परसेंट होता है, 50%। जैसे हम लोग का मान लीजिए अगर हम लोग 60 kg का है तो इसमें 30 kg जो हो जाएगा वो यही मसल रहेगा। कौन सा मसल, रेखित पेशी या ऐच्छिक मसल होता है। अगर हम लोग का वजन 60 kg है तो 30 kg वजन किसका हो जाएगा, रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी का। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि शरीर के कुल भार का 50% जो होता है वो कौन सा होता है, रेखित पेशी या ऐच्छिक मसल होता है। अब देखिए तीसरा है हृदय पेशी या कार्डियक मसल। आपको इसका नाम से ही पता चल रहा है, हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल, मतलब ये हृदय से संबंधित होगा। तो ये क्या होता है, हृदय पेशी मसल। जैसे हम लोग का जो हार्ट है यानी हृदय जो है वो कौन सा मसल से बना हुआ होता है, ये इसी मसल से बना होता है। देखिए हृदय के निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। जो हृदय का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक पेशी बोलेंगे। और इसका जो रचना होता है, हृदय पेशी का जो रचना होता है इसी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, रेखित पेशी के जैसा होता है या ऐच्छिक पेशी के जैसा होता है। इसको हम लोग बोले थे स्ट्राइपेड मसल, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी रचना जो होगा वो किसके तरह होगा, स्ट्राइपेड मसल के तरह होगा। लेकिन ये इसका स्वभाव जो होता है, मतलब इसका जो स्वभाव जो होता है वो किसके तरह होता है, इसका स्वभाव होता है ये आरेखित या अनैच्छिक पेशी के तरह। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्राइपेड मसल के तरह, और जबकि इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका स्वभाव होता है अनस्ट्राइटेड मसल की तरह। यानी कि स्वभाव का है तो स्वभाव में ये कैसा था, अनस्ट्राइटेड मसल जो था अनैच्छिक था यानी इनवॉलेंट्री था। तो इसका भी जो स्वभाव होगा वो किस तरह का होगा, इनवॉलेंट्री होगा। यानी कि इसमें भी जो मूवमेंट होगा उसके मूवमेंट पर हम लोग का कंट्रोल नहीं रहेगा, समझे। तो जैसे देखते हैं ना हार्ट वगैरह देखते हैं, वो
अपने आप बीट करता है, ये नहीं कि हम लोग का मर्जी रहेगा तो उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो क्या होता है, इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। अगर सोचिए हार्ट जो है, हार्ट ये पेशीय ऊतक जो होता है ये जीवन भर प्रसार एवं स्कंदन करते रहता है। क्या करता है, प्रसार एवं संकुचन करते रहता है। मतलब देखिए यह पेशीय स्वभाव से अनैच्छिक इनवॉलेंट्री होता है तथा जीवन भर इसमें प्रसार एवं संकुचन होते रहता है। ये कभी भी रुकता नहीं है, जिस दिन रुक जाएगा समझ जाइए हम लोग का डेथ हो सकता है। यानी कि ये जो होता है हमेशा वर्क करते रहता है। तो ये था कौन सा टिश्यू, ये हम लोग पढ़ रहे थे मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे दूसरा कोई टिश्यू, देखते हैं कौन है। अब हम लोग का चौथा है नर्वस टिश्यू। इससे पहले हम लोग 3 टिश्यू पढ़ लिए, कौन कौन सा पढ़ लिए थे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू पढ़े थे। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका तंत्र। अब इसको समझिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग का मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क क्या चीज़ से बना होता है, मस्तिष्क में भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, या फिर आप मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और जितना भी हम लोग का नर्व्स है मतलब तंत्रिका, वो सब इसी ऊतक से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, सब नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है। तो इसका फर्स्ट लाइन ही हो जाएगा क्या, जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जा जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तथा सभी तंत्रिका है नर्व्स इसी ऊतक के बने होते हैं। समझे, कौन सा ऊतक का बने होते हैं, नर्व ऊतक, नर्व टिश्यू का बना होता है, नर्वस टिश्यू का। अब देखिए तंत्रिका ऊतक का जो कोशिका होगा उसको हम लोग न्यूरॉन बोलेंगे, न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स जो होता है ये क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक का एक यूनिट भी इसको बोलते हैं, मतलब इकाई भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक का क्या होता है, इकाई भी होता है। मतलब बहुत सारा न्यूरॉन्स मिल करके एक तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है। समझे, तो देखिए ये जो है न्यूरॉन सेल है, क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका फिगर में देख लीजिए, इसमें क्या होगा, तंत्रिका कोशिका कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और इसमें बहुत सारा ग्रेन्यूल्स, इसका साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जिसको हम लोग नील्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नील्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ये देखिए ये जो दिख रहा है सबसे लास्ट वाला छोर पे, ये सब डेंड्राइट्स है। ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, डेंड्राइट्स देखिए, और इसका सबसे नीचे वाला भाग देखिए सिनेप्टिक नोब होता है। ये क्या होता है, डेंड्राइट्स जो जैसा कि बहुत सारा न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन से न्यूरॉन्स जुटा हुआ रहता है, तो डेंड्राइट्स ये यहाँ पर सिनेप्टिक नोब में जुटेगा दूसरा न्यूरॉन से। समझे, ये डेंड्राइट्स हो गया, उसके बाद नील ग्रेन्यूल्स हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसका ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसके ऊपर ये पूरा, तो ये एक न्यूरॉन सेल हो गया। इसको हम लोग जो ये लंबा वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। ये क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन के ऊपर देखिए एक कवर होता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। देखते हैं इस तरह से कुछ एक कवर इसके ऊपर पाया जाता है, माइलिन शीथ। और बीच बीच में देखिए गैप भी होता है। क्या होता है, बीच बीच में गैप होता है। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। और उसके बाद देखिए माइलिन शीथ में स्वान सेल पाया जाएगा। देखिए ये जो है स्वान सेल है, ये क्या है, स्वान सेल है। और ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल है, और ये सिनेप्टिक नोब है। तो ये हम लोग का न्यूरॉन का फिगर है। समझे, ये क्या है, न्यूरॉन का फिगर, जो कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन है नर्वस टिश्यू का यूनिट, इसको भी बोलते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं। समझे, ये बहुत सारा न्यूरॉन्स को मिला करके एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए तंत्रिका नर्वस टिश्यू का क्या काम है, ये क्या करता है, जैसे कोई भी संवेदना हुआ, ये संवेदना को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम लोग को मान लीजिए कि कोई गर्म वस्तु को पकड़ते हैं तो उसमें क्या हमको जलने का आभास होता है, तो वो कैसे होता है, वहाँ से वहाँ जो रिसेप्टर ऑर्गन हम लोग का हाथ पर या कहीं पर भी रहता है, रिसेप्टर ऑर्गन रहता है, वो लेता है वहाँ से उस संवेदना को। उसके बाद वो तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन सेल ही, ये न्यूरॉन सेल ही ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, यहाँ से हाथ से लेकर के पूरा आपको ब्रेन तक ले जाएगा। उसके बाद ब्रेन उसको क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद उसको
वहाँ से हाथ रिमूव करने का ऑर्डर देता है, जिसके कारण हम लोग हाथ रिमूव करते हैं। नहीं तो सोचिए हम लोग का हाथ जल सकता था अगर यही हम लोग का तंत्रिका तंत्र इसमें नहीं रहता तो इससे क्या करता है, ये संवेदना को एक अंग से दूसरे अंग भेजने का काम करता है। और न्यूरॉन सेल देखिए, न्यूरॉन सेल जो होता है और जितना भी सेल हम लोग इधर पढ़े थे वो सब क्या होता है, डिवाइडिंग सेल होता है। मतलब उसका जो कोशिका होता है वो डिवाइड करता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र का जो कोशिका होता है यानी न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होता है, मतलब ये विभाजित नहीं होता है, समझे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं और न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका तंत्र की इकाई यानी कि यूनिट भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, मतलब संवेदना को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, भेजने का कार्य करती है। इन ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो ये हम लोग का था लास्ट कौन सा, नर्वस टिश्यू। हम लोग जंतु ऊतक भी खत्म कर दिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू। आज पूरा टिश्यू मतलब टिश्यू जो चैप्टर है वो पूरा आज समाप्त हो गया। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।